ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? वजह अक्सर वो नहीं होती जो लोग सोचते हैं। ये मार्केट को प्रेडिक्ट करने की काबिलियत के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस एक गणित के बारे में है जिसे लगभग हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। 91%, ये नंबर दिमाग हिला देता है ना? सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज की स्टडीज बार बार यही दिखाती हैं कि लगभग 91% रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो सवाल ये है कि क्या ये सारे के सारे ट्रेडर्स मार्केट को समझने में इतने खराब हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुनाफे के पूरे खेल को ही गलत तरीके से देख रहे हैं? असली जड़ भविष्यवाणी में नहीं, सोच में है। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी बहस। एक ऐसी बहस जो हर ट्रेडर को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर रास्ता कौन सा चुने। देखिए, एक तरफ है वो लोग जिन्हें बस सही होना है, इनका सारा फोकस होता है हाई विन रेट पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जीतने पर, भले ही मुनाफा छोटा छोटा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ है वो खिलाड़ी जो बड़ा दाव खेलते हैं, उन्हें बार बार गलत होने से फर्क नहीं पड़ता, बस जब वो सही हो तो एक बड़ा जैकपॉट हाथ लगना चाहिए। इसे कहते हैं हाई रिवॉर्ड टू रिस्क का नजरिया। और इस पर देखिए, महान इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने क्या कमाल की बात कही थी। ये जरूरी नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जरूरी ये है कि जब आप सही होते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं, और जब गलत होते हैं तो कितना गंवाते हैं। बस यही है असली खेल। तो अगर विन रेट ही सब कुछ नहीं है, तो फिर प्रॉफिट का असली फॉर्मूला क्या है? यही वो कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी बहस को एक झटके में खत्म कर देता है, और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा भी यही है। इस जादू का नाम है एक्सपेक्टेंसी। बहुत सिंपल भाषा में ये वो औसत अमाउंट है जो कोई ट्रेडर लंबे समय में अपने हर ट्रेड से कमाने या गंवाने की उम्मीद कर सकता है। इसका फॉर्मूला भी सीधा है, आपकी जीत का % गुणा औसत मुनाफा, इसमें से घटा दीजिए आपकी हार का % गुणा औसत नुकसान। अगर ट्रेडिंग में कोई एक नंबर है जो असल में मैटर करता है, तो वो यही है। अब जरा इस गणित को एक्शन में देखिए, ये बहुत कमाल का है। अगर किसी का रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, मतलब जितना गंवा रहे हैं उतना ही कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट में आने के लिए 50% से ज्यादा बार सही होना पड़ेगा। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हो जाए तो सिर्फ 25% बार सही होकर भी पैसा बनेगा। मतलब एक बड़ा रिवॉर्ड आपको गलत होने का कितना ज्यादा मार्जिन दे देता है। ओके, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है थ्योरी में, पर असल दुनिया में क्या होता है? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनका डेटा क्या कहता है? क्या वो सच में ऐसे काम करते हैं? ये नंबर देखकर शायद थोड़ा झटका लगे। हाल ही में एक टॉप की प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स का औसत विन रेट था सिर्फ 36%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो लोग 10 में से 6 से भी ज्यादा बार गलत हो रहे थे, और फिर भी जबरदस्त प्रॉफिट बना रहे थे। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर मैथ इतना सिंपल है और प्रोफेशनल्स कम विन रेट में भी पैसा बना रहे हैं, तो फिर हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? कहने का मतलब है कि आखिर इस सिंपल से दिखने वाले प्लान पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसका जवाब मैथ्स में नहीं, साइकोलॉजी में है, हमारे अपने दिमाग के अंदर। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। ये इंसानी फितरत है। सोचिए, 1000 रुपए मिलने की खुशी और 1000 रुपए खोने का दुख। रिसर्च कहती है कि खोने का दुख पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा चुभता है। और ट्रेडिंग में यही चीज हमें मजबूर करती है कि हम विनिंग ट्रेड्स को जल्दी काट दें और लूजिंग ट्रेड्स को पकड़े रहें। और बस यही एक आदत हमारी एक्सपेक्टेंसी को तबाह कर देती है। और इस दिमागी खेल को और भी मुश्किल बनाती हैं लगातार हार की लड़ियां। जरा इस टेबल को देखिए, एक 60% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें भी 100 ट्रेड्स में लगातार 4 लॉस होने का चांस 92% होता है। समझिए, लूजिंग स्ट्रीक्स वो फेलियर नहीं है, वो बस गेम का हिस्सा है। ये तो होकर ही रहेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेजेंड मार्क डगलस ने कहा था, अगर आप एक ऐसी दिमागी हालत बना सकते हैं जिस पर बाजार के बर्ताव का कोई असर न पड़े, तो सारा संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। अपने इमोशंस को मार्केट के उतार चढ़ाव से अलग करना, यही प्रोफेशनलिज्म की पहली सीढ़ी है।
तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, साइकोलॉजी समझ आ गई। अब सवाल ये है कि करें क्या? कैसे कोई अपना प्रोफेशनल एज ढूंढ सकता है? चलिए इसे कुछ सिंपल, एक्शन लेने लायक स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के कामयाब ट्रेडर होते हैं। पहले, प्रिसिजन ट्रेडर। ये एक स्नाइपर की तरह है। इन्हें सही होना पसंद है और ये छोटी छोटी लगातार जीतों से अपना मोमेंटम बनाए रखते हैं। दूसरे हैं ट्रेंड ट्रेडर। ये एक शिकारी की तरह हैं, जो बड़े गेम का इंतजार करते हैं और इस दौरान कई छोटे मोटे झटके झेलने के लिए तैयार रहते हैं। और आज की सबसे बड़ी सीख यही है, मकसद अपने नेचर से लड़ना नहीं, उसे अपना हथियार बनाना है। सक्सेस किसी और को कॉपी पेस्ट करने से नहीं आती, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को अपनी पर्सनैलिटी के साथ सिंक करने से आती है। तो इसे करें कैसे? ये रहा एक 4 स्टेप का सीधा साधा फ्रेमवर्क। पहला, अपने हर ट्रेड का आर मल्टीपल यानी रिस्क रिवॉर्ड रिकॉर्ड करें। दूसरा, उस डेटा से अपनी असली एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करें। तीसरा, ईमानदारी से खुद को पहचानें कि आप प्रिसिजन ट्रेडर हैं या ट्रेंड ट्रेडर। और चौथा, अपनी प्रोफाइल को बदलने की कोशिश मत करिए, बस उसे और शार्प कीजिए, उसी के अंदर और बेहतर बनिए। तो आज की बात खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बनता है, ट्रेडिंग सही होने के लिए की जा रही है या प्रॉफिटेबल होने के लिए? क्योंकि यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही सफलता और असफलता के बीच की लकीर है।